अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया ही में नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट में आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसा रीज़न हो गया है? ऐसा क्या हो गया कि सभी आईटी कंपनीज गिरती हुई नजर आई हैं? पिछले अगर आप कुछ महीनों की बात करेंगे तो आईटी स्टॉक्स 10 से लेकर 30% तक गिरे हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो आईबीएम हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो HCL टेक हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, सभी स्टॉक्स में बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसा क्या हो गया सडनली? ऐसा क्या चेंजेस हो गए? ऐसे क्या नई चीज़ आ गई जिसकी वजह से सभी आईटी कंपनीज यहाँ पर घबराहट में हैं और उनके स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि किस वजह से आईटी स्टॉक्स कंपनी में या आईटी रिलेटेड उन कंपनीज में, चाहे वो रियल इस्टेट की कंपनी हो, चाहे वो ई कॉमर्स की कंपनी हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी हो, तो जो भी कंपनी है सभी में घबराहट का माहौल है। तो ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी आईटी कंपनीज यहाँ पर गिरती हुई नजर आई हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने एंथ्रोपिक एआई के बारे में सुना। ये एक ऐसा एआई टूल बनाने वाले हैं जिससे, या ऐसा एक एआई टूल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सबने सुना होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना क्या आ गया कि जिसकी वजह से आईटी कंपनीज जो हैं एक घबराहट के माहौल में चली गई। तो हमने ये देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे काम करता है। मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो हिस्टोरिकल में क्या चीज़ें हुई हैं, लोगों ने क्या फीड किया हुआ डेटा, उस डेटा पे वो काम करता है और एक अपना नया सोच निकाल के लगाता है विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो आईटी की में अगर हम बात करें तो आईटी में जहाँ, अगर हम बहुत बेस की बात करें, जहाँ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऑटोमेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आईटी के अंदर एआई आने की वजह से अब एआई ही सारे ऑटोमेशन करेगा। एआई से ही आप इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। एआई एक ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एआई को ही यूज़ करके सब लोग अपने काम करा सकते हैं। मीन्स अगर आपको ये जानना हो कि सपोज अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में मॉनसून कैसा होगा, तो एआई हिस्टोरिकली पूरा डेटा चेक करके एक बारी में 1 सेकंड के अंदर वो पूरा डेटा चेक करके आपको बता देगा कि मॉनसून कैसे आने वाला है। आपको केवल इसमें फीड करना है आपकी टर्म्स कंडीशंस, आपको क्या क्या चाहिए। आपने जैसे ही उसको फीड किया, हमने देखा कि उसकी वजह से आपको रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। आपको अगर ये जानना है कि आगे का बाजार कैसा रह सकता है, या आपको वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में जानना है, तो एआई आपको पूरा डिटेल दे देगा। मीन्स गूगल में अगर आप जैसे सर्च करते हैं, तो सपोज अगर आपको ये सर्च करना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा हो सकता है, या कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस अच्छी हो सकती है, तो एआई पे जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी डेटा फीड हैं, पूरे क्लाउड्स में जो डेटा फीड है, पूरे इंटरनेट सिस्टम में जो डेटा फीड है, उस डेटा की रिसर्च करके आपके सामने वो रिजल्ट पेश कर देगा। पहले क्या होता था कि आपको अगर कुछ जानना था तो आप फ़ोन करते थे, आप डिस्कस करते थे, कोई भी एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करते, तो मैनुअल आप बात करते, तो मैनुअल एग्जीक्यूटिव आपको रिसर्च निकाल के देता था। आज एआई के बेस पर आप एआई के टूल को यूज़ करके आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आपको चाहिए और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इट मीन्स कि ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर एआई काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब एआई चल रहा है तो डेफिनेटली स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो हम देख रहे हैं उसकी वजह से जितने भी रियल इस्टेट सेक्टर है वहाँ पर थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। एआई जब आपको रिसर्च बना के देगा, एआई आपको जब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करके दे देगा, तो हम देख रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक्स में गिरावट आती हुई दिख रही है। एआई जब काम करेगा तो जितने भी वेब डेवलपर्स हैं, जो वेब डेवलप कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो एआई, अगर आपको मीन्स अगर आपको वेबसाइट भी बनानी है तो आप एआई का टूल यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आज अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो आपको एक वेब डेवलपर ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए वेबसाइट बनाएगा। बट एआई एक ऐसा टूल है जो आपको ऐसा टूल प्रोवाइड करेगा जिसमें खाली आपको अपनी रिक्वायरमेंट डालनी है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। तो कहीं ना कहीं एआई एक ऐसा टूल आ रहा है जो कहीं ना कहीं केवल आपको आपकी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल कस्टमाइज करके आपको डिटेल बना के दे देगा। अभी हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में बहुत चल रहा था, लोग एआई के थ्रू अपनी फोटोज़ निकाल रहे थे, अपनी फ़ोटो बना के देख रहे थे। एआई फोटोज़ बन रही हैं, एआई वीडियोज़ बन रही हैं, एआई एडवर्टीजमेंट्स बन रही हैं, इवन एआई मूवीज़ बन रही हैं एआई के यूज़ करके। तो इट मीन्स कि अब अगर आपको चाहिए, आपको अगर कोई एक छोटा सा प्ले बनाना है, आपको छोटी सी मूवी बनानी है, तो आप एआई को यूज़ करके मूवी बना सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो मैनुअल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर बहुत कम होने वाली है, जिसका फियर
जो है पूरी मार्केट में चला गया और उसकी वजह से हमने देखा कि आईटी सेक्टर में गिरावट आती हुई दिखाई दी। अगर हम देखें तो कहीं न कहीं आईटी सेक्टर में नहीं, ई-कॉमर्स के अंदर या कहीं पर भी आपको एडवाइज़री सिस्टम चाहिए, आपको कुछ भी जानना है तो आप एआई के थ्रू जान सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पूरा आईटी सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर या अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि अगर आपको कुछ लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, आपको अगर जानना है कि आपका क्या रिस्क प्रोफाइलिंग हो सकता है, आपको किस तरीके से अपना रिस्क प्रोफाइल करना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अगर एक ऑफिस ऑटोमेशन का सिस्टम चाहिए तो एआई आपको ऐसा टूल बना के देगा जिससे आप अपने पूरे ऑफिस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जहां आप पहले एक कंपनी को हायर करके या आप एक आईटी डेवलपर को हायर करके आप करने वाले थे, अब वो चीज़ें जो है वो एआई टूल प्रोवाइड कर रहा है। हम देख रहे हैं एआई से गाने भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले अगर आपको गाना बनवाना था तो आप एक सिंगर ढूंढते, आप एक राइटर ढूंढते, बट अब आप एआई के थ्रू गाने भी बना सकते हैं। आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप एआई के थ्रू प्रेजेंटेशन भी इजीली बना सकते हैं। आपको अगर कोई सर्च करना है, आपको कुछ व्यू जानना है किसी के बारे में तो आप एआई का डाल के आप व्यू जान सकते हैं। इवन आपको अगर किसी का प्रोफाइल चाहिए तो आप एआई में अगर उसका नाम डाल के भी आप उसका प्रोफाइल निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब आप एआई में बैठ के बना सकते हैं। तो एआई के आने की वजह से एक फियर ये हो गया कि भाई अब मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम होती हुई दिखाई देगी, चाहे वो जो सेक्टर आईटी से रिलेटेड है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं एआई की वजह से जितने भी आपके आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं सभी में गिरावट आती हुई दिखाई दी। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि एक अपॉर्चुनिटी है कि जो एआई है, एआई में जो आपको अब डेवलपमेंट करनी है, एआई को जब आपको मैनेज करना है, एआई को आपको टूल्स बनाने हैं, उसके लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। एआई एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कि आप किस किस तरीके से नए नए टूल्स बना सकते हैं, आप किस किस तरीके से नई नई चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। तो एआई का यूज़ करके आप जितना क्रिएटिव काम करेंगे, कितना क्रिएटिव चीज़ें डेवलप होंगी, उसके लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि जो भी नई चीज़ आती है हम सब जानते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। हमने देखा कोविड आया, सब डर गए थे क्या हुआ, बट दैट इज़ अगेन अपॉर्चुनिटी। तो एआई एक फियर फैक्टर नहीं है, एआई एक अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है कि आने वाले 10 सालों में एआई की वजह से बहुत बड़ा जॉब मार्केट ओपन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितना आप थिंक सोचेंगे, जितना आप क्रिएटिव होंगे, उतना ही आप एआई का काम कर सकते हैं और उस एआई के बेस पर आप नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एआई अगर हम देखें तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा एक सेटबैक हम देख रहे हैं। ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी गिर चुके हैं, मार्केट में गिरावट एआई की वजह से घबराहट का माहौल है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म देखेंगे तो एआई के अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी और एआई एक ऐसा टूल निकल कर आएगा जिससे बहुत सारी जॉब क्रिएशंस, बिजनेस क्रिएशंस, आपको नए नए आइडियाज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। तो एआई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसको ज़रूर देखना चाहिए और इस एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू नहीं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत रिफाइंड होती हुई नजर आएंगी, जिससे कि आप एग्जैक्टली बिल्कुल अपने टारगेट ओरिएंटेड जो भी आपको काम करने हैं आप उस पर आते हुए दिखाई देंगे। तो एआई एक अपॉर्चुनिटी है, एआई कोई घबराहट वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत आपको एआई की वजह से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले या बहुत सारी चीज़ों में उठापटक देखने को मिले, बट अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी आई है मार्केट में, दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा फायदा देने वाली है।